नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आ जाओ। आपका हम हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत करते हैं दोस्तों। आज भक्ति काल की जो दोस्तों अंतिम कक्षा होने जा रही है। इससे पहले भक्ति काल की 4 कक्षाएं हो चुकी है और इसको जो है वो दोस्तों प्रश्नों के द्वारा किया जा रहा है और ऐसी प्रश्न श्रृंखला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर के लिए। ठीक है, इसके साथ जो भक्ति काल है इसकी 5 से 7 क्लासें बन चुकी है और भक्ति काल के अंदर से कोई भी टॉपिक जो है वो नहीं रहने वाला है। आप इन कक्षाओं को देख लें और इसी के साथ क्या है दोस्तों, कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। और कक्षा क्या है ध्यान से आपने देखना है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला ही प्रश्न जो है दोस्तों कि कहरनामा और मसलनामा रचना जो है वो किसकी है। आपने ये बताना है कि जो कहरनामा और मसलनामा रचना है वो किसकी है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपने बताना है। तो ये क्या जायसी जी की रचना है या फिर ये दोस्तों असायत की रचना है या फिर ये रचना मुल्ला दाऊद की है या दोस्तों ये कुतुबन की है। तो दोस्तों बात की जाए तो कहरनामा और मसलनामा रचना है जो वो दोस्तों सूफ़ी काव्य के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो रचनाएं हैं वो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ इसका उत्तर रहने वाला है ए। और हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जायसी जी की अन्य रचनाओं पर चर्चा करेंगे। इनकी एक रचना है दोस्तों पद्मावत, एक रचना है अखरावट और एक दोस्तों रचना है आखिरी कलाम और एक रचना है इनकी चित्ररेखा। इससे पहले हमने 2 रचनाएं इस प्रश्न में देखी, कहरनामा और दूसरी रचना थी दोस्तों मसलनामा। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है कि एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। तो ये कथन किसका है आपने बताना है। क्या ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है या फिर ये मिश्र बंधुओं ने दिया है या ये कथन दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देते हैं या दोस्तों शिव सिंह सेंगर देते हैं। ये प्रश्न एक बार पुनः सुने कि एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। तो यहाँ पे अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं तो द्विवेदी जी तो कहते हैं ये तो क्या है सामान्य रूप से क्या है भक्ति का उजागर हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके साथ अगर शुक्ल जी की बात की जाए तो शुक्ल जी तो यही बात करते हैं कि उस समय मुसलमानों का आगमन हो गया था भारत में और उससे क्या है उनके राजाओं को, उनके जो देव पुरुष थे उनको अपमानित किया जा रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे। तो आचार्य शुक्ल कहते हैं कि एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का ही परिणाम क्या है दोस्तों, भक्ति है। और इसके साथ दोस्तों उत्तर रहने वाला है ए। और हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं ये आप एक बार देख लें कि आज भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। तो ये क्या बोलते हैं कि जो भक्ति धारा है, जो भक्ति काव्य है वो दोस्तों कि जो भारतीय चिंतन धारा है वो नॉर्मली या मतलब स्वाभाविक रूप से ही क्या है उसका विकास है, ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो आचार्य हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि लोगों का जो मतलब मुसलमान उत्तर भारत में आ गए थे, कब्जा हो गया था हैं, तो उसके चक्कर में मतलब उसके लिए जो भक्ति का उदय हुआ है, ऐसा नहीं है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी मानते हैं कि अगर मान लो उत्तर भारत में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया था, यहाँ पे हिंदू अपमानित हो रहे थे, तो भाई ये जो है जो भक्ति का उदय है वो दक्षिण भारत में क्यों हुआ है या कैसे हुआ है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि ये जो भक्ति का उदय है ये मतलब साधारण रूप से जैसे होना चाहिए था वैसे ही है, ना कि इस प्रकार का कोई डर या भय लोगों में था। ठीक है, आगे जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि तमिल भाषा में रचित आलवार भक्तों
कि कुल जो आलवार भक्त है वो दोस्तों 12 है, ठीक है, वो यहीं पे बताया गया है। इसके साथ हम चर्चा करते हैं कि के कदपों का संकलन जो है रंगनाथ मुनि के द्वारा कितने भागों में किया गया है। तो ये आपने बताना है कि तमिल भाषा में रचित जो आलवार भक्तों के जो ग्रंथ है, जो पदक है, जो उनके संकलन का जो रंगनाथ मुनि ने संकलन किया है वो कितने भागों में है। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों, क्या 2 है दोस्तों, या फिर 3 है, और या फिर 4 है दोस्तों, या फिर क्या है 5 है। तो जो आलवार भक्त है वो तमिल राज्य से या मतलब दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं, और इनकी संख्या जो है दोस्तों वो 12 मानी गई है, ठीक है। जो आलवार भक्त है उनकी संख्या दोस्तों क्या है, 12 मानी गई है, ठीक है। और एक इनमें जो है एक आलवार जो है वो लेडीज है, जिनका नाम क्या है, आंडाल है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि जो ये रचना है दोस्तों, जो रंगनाथ मुनि जी द्वारा संकलित किया गया है, जो तमिल भाषा का जो रचित ग्रंथ है, जो आलवार भक्तों का जो कदपों का या पदों का जो संकलन है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को जो है क्या कहते हैं दोस्तों, आलवार कहते हैं, ठीक है। आपने ये ध्यान देना है कि आलवार जो है वो कौन थे, वो दक्षिण भारत में वैष्णव भक्त थे, मतलब, ठीक है। इन्होंने क्या है, भगवान और कृष्ण राम, उन्होंने कृष्ण भगवान और राम की दोनों की आराधना की है दोस्तों। तो दूसरे पॉइंट में यही दिया गया है कि आलवार भक्तों ने क्या है, भगवान कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 कि निम्न में से किसका दर्जी जाति से संबंध है। तो आपने बताना है कि जो यहाँ पे नीचे दिए गए जो कवि हैं या जो साहित्यकार हैं या लेखक हैं, उनमें से क्या है, दर्जी से संबंध रखने वाले कौन है, क्या सेना थे या फिर सदना थे दोस्तों, या फिर हम बात करेंगे नामदेव थे या फिर दादू दयाल थे। तो दोस्तों दर्जी जाति से संबंध रखने वाले तो है नामदेव, ठीक है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे, यानी कि इसके उत्तर को देखते हैं। तो कुछ जो धर्मदास है जैसे वो तो थे बनिया थे दोस्तों, है ना, और धन्ना थे वो थे जाट, है ना। उसके बाद जो सेन थे वो थे नाई, और इसके बाद हम बात करते हैं सदना जो थे वो कसाई थे, ठीक है। तो ये कुछ है, इनके बारे में आपने ध्यान रखना है। आगे हम प्रश्न संख्या 5 पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, कबीरदास के पदों का संकलन जो धर्मदास ने किया था कबीर ग्रंथावली के नाम से, है ना। तो जो संकलन है धर्मदास जी द्वारा किया गया है वो कब किया गया है, क्या वो संकलन है दोस्तों वो 1467 में किया गया है या 1474 में किया गया है, या फिर वो 1484 में किया गया है, या फिर दोस्तों ये 1494 में किया गया है। तो इसका जो संकलन है दोस्तों वो 1467 में किया गया है, ठीक है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और आगे जो प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों वो है कि कबीर को किस शासक के द्वारा यातनाएं दिए जाने का उल्लेख मिलता है। तो जो कबीर थे तो उनको किस शासक के द्वारा क्या है दोस्तों यातनाएं दिए जाने का जो है उल्लेख यहाँ प्राप्त होता है। क्या इब्राहिम लोदी थे, या फिर दोस्तों ये सिकंदर लोदी थे, और या फिर बहलोल लोदी थे, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है कि सिकंदर लोदी उस समय समकालीन थे और उन्होंने क्या है, उन्होंने क्या कबीर को शासक यातनाएं दी गई है दोस्तों। इसके साथ हम प्रश्न 7 पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 है कि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। तो आपने ये बताना है कि जो वल्लभाचार्य थे जो विठलनाथ के क्या थे, पिता थे, है ना, और इनके वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे। विठलनाथ थे, जिन्होंने क्या है दोस्तों अष्टछाप की स्थापना की सन 1565 में दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है, इन्होंने जो है अपने 4 शिष्य लिए दोस्तों, है ना, और अपने पिता के भी 4 शिष्य लिए, और इन्होंने क्या है अष्टछाप की स्थापना की, यानी कि टोटल 8 शिष्यों की लेकर बनाया इन्होंने। तो इसकी जो ट्रिक थी वो मैंने आपको बताई थी दोस्तों, यानी कि सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये तो है इनके, है ना। उसके बाद है दोस्तों नंददास, चतुर्बुदास, ठीक है, और नंददास, चतुर्बुदास,
तो इसके दो और है, तो वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसमें तो कुम्मन दास है इनके, है ना। उसके बाद चतुर्बुद्ध दास नहीं है, कृष्णदास भी है और परमानंद दास है। तो इसका उत्तर बी रहने वाला है, यानी कि जो चतुर्बुद्ध दास है वो क्या नाम, विठलनाथ के शिष्य हैं दोस्तों, है ना। तो इनमें तो सूरदास, कृष्णदास और कुम्मन दास और परमानंद दास है ना। तो इसमें आपके बच के नंददास, चतुर्बुद्ध दास, चीत स्वामी, है ना। चीत स्वामी हो गए, उसके बाद हो गए गोविंद स्वामी, है ना। तो ये दोस्तों, है ना। तो ये आपने इनको याद करना है, ठीक है, ऐसे नहीं है, ये नहीं तो याद नहीं रहते फिर ये। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न देखते हैं हम। विठलनाथ जी के अष्टछाप की स्थापना कब की? तो ये प्रश्न ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, यानी कि 1365 में की है, या 1465 ईस्वी में की है, या फिर 1565 में की है, या 1665 में की है। तो विठलनाथ जी ने जो है अष्टछाप की स्थापना दोस्तों, यानी कि 4 तो इन्होंने वल्लभाचार्य जी के शिष्य लिए और 4 दोस्तों इन्होंने विठलनाथ जी के लिए, टोटल 8 शिष्यों से लेकर एक अष्टछाप की, अष्टछका की स्थापना की दोस्तों, है ना। तो इसकी स्थापना इन्होंने की है दोस्तों 1565 ईस्वी में, ठीक है। इसके साथ हम चलते हैं आगे, यानी कि तो इसका उत्तर रहने वाला है सी, यानी कि 1565, ठीक है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 कि गोवर्धन पर्वत में श्रीनाथ के मंदिर की स्थापना 1519 में की गई। यहाँ से एक प्रश्न देख लो, आपने बन गया कि श्रीनाथ मंदिर की स्थापना जो है कब की गई है? तो 1500। श्रीनाथ मंदिर की जो है दोस्तों वो श्रीनाथ मंदिर की जो स्थापना है वो 1519 में की गई, ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं कि किसके द्वारा की गई है? तो वल्लभाचार्य जी के द्वारा की गई है दोस्तों, है ना। श्रीनाथ मंदिर की क्या स्थापना वल्लभाचार्य जी द्वारा की गई, ठीक है। इसके साथ देखते हैं कि करवाई गई और इसका क्या है, शिल्पी कौन था? तो आपने बताना है कि गोवर्धन पर्वत में जो श्रीनाथ मंदिर की स्थापना 1519 ईस्वी में गोस्वामी वल्लभाचार्य जी द्वारा करवाई गई, उसके जो शिल्पी थे या उसके कारीगर थे वो कौन थे? तो क्या पूर्णमल खत्री थे, या फिर दोस्तों धरनामल खत्री थे, राधा रमन खत्री थे, या गोविंद नारायण खत्री थे, या फिर आपके राम शरण खत्री थे? तो इसका उत्तर जो है दोस्तों वो रहने वाला है, यानी कि पूर्णमल खत्री जो थे वो इसके शिल्पी थे, जिन्होंने क्या है श्रीनाथ मंदिर के जो बनवाया था उसमें इनका मुख्य हाथ है। और 1519 में इस श्रीनाथ मंदिर की स्थापना हुई है दोस्तों। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों कि सूरदास जी की किस रचना में दृष्टकूट पदों में श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है? तो आपने बताना है कि सूरदास जी की ऐसी कौन सी रचना है जिसके अंदर क्या है, दृष्टकूट पदों में राधा और कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया गया है। क्या ये रचना सूर सागर है दोस्तों, या सूर सारावली है, या साहित्य लहरी है दोस्तों, और या फिर सूर साठी है? तो इस रचना को अगर देखा जाए तो सूरदास ने जो रचना में दृष्टकूट पद जो भगवान कृष्ण और सीता के जो लीलाओं का वर्णन किया है वो दोस्तों साहित्य लहरी में किया है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों कि सूरदास जी को वात्सल्य का सम्राट किसके द्वारा कहा गया है? तो आपने बताना है कि जो सूरदास जी है उनको वात्सल्य का सम्राट किस ने कहा है? क्या आचार्य हजारी रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं ऐसा, और या फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद कहते हैं, और या फिर दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, या फिर बाबू श्याम सुंदर दास कहते हैं? तो सूरदास जी को तो एक ही व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, वो है दोस्तों सूरदास जी को महत्व देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है क्या नाम है, कबीर को भी महत्व दिया है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। सूरदास को और तुलसीदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत महत्व दिया दोस्तों। इसके साथ हम प्रश्न संख्या यानी कि 12 पे चलेंगे। सूर अपनी आँखों से, यानी कि सूर अपनी आँखों से वात्सल्य का कोना कोना छान आए थे। तो ये कथन किससे प्रतिपादित है दोस्तों? क्या ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, या विश्वनाथ प्रसाद जी का है, और या फिर ये दोस्तों कथन है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर ये बाबू श्याम सुंदर दास जी का है दोस्तों? तो एक बार इसको पुनः पढ़ेंगे कि सूर अपनी बंद आँखों से, यानी कि क्या है, सूर अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना
छान आए थे, तो ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी। और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 13 दोस्तों की भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, यह पद किसके द्वारा रचित है? तो आपने ये बताना है कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, तो ये पद किसके द्वारा रचित है? तो ये पद दोस्तों आपने बताना है क्या सूरदास जी द्वारा रचित है, या फिर ये पद है जो दोस्तों कृष्णदास के द्वारा रचित है, और या फिर ये पद है जो परमानंद दास जी द्वारा रचित है। तो एक बार क्या हुआ कि कुम्मन दास जी है वो बहुत अच्छा गाते थे, और कुम्मन दास जी को गाने के लिए क्या है फतेहपुर सुकरी राज दरबार में बुलाया गया, और इन्होंने क्या है अकबर के सामने जाकर बहुत दुखी मन से तो ये दोहा गाकर सुनाया उनको कि आवत जावत बनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, कि भक्तन को सीकरी सो क्या काम। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों, ये दोहा जो है वो कुम्मन दास जी द्वारा कहा गया है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 पर कि जुगल माल चरित के रचनाकार कौन है? तो आपने बताना है दोस्तों कि जुगल माल जो रचना है इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, है ना? तो क्या कुम्मन दास जी हैं या फिर इसके कृष्णदास जी हैं? तो इसके कौन है? इसके बाद परमानंद दास जी हैं या नंददास जी हैं दोस्तों। तो इस जो जुगल माल चरित रचना है दोस्तों, इसके जो रचनाकार है जो वो है कृष्ण दास, है ना? तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15 दोस्तों, और आज का अंतिम प्रश्न यानी कि अष्ट सखों में अधिकारी नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आपने बताना है जो अष्ट छाप है या अष्ट सखा है उसके अंदर जो अधिकारी नाम से किसे जाना जाता है? क्या कुम्मन दास जी को जाना जाता है, या फिर दोस्तों कृष्णदास जी को जाना जाता है, या परमानंद दास जी को जाना जाता है, या फिर नंददास जी को? तो अधिकारी नाम से जो है वो कृष्णदास बहुत पढ़े लिखे थे, और पूरा दायित्व जो था मंदिर का, श्रीनाथ मंदिर का जो है दोस्तों इनके हाथ में था, और इनको जो है दोस्तों जो क्या नाम है सखा में अधिकारी नाम से जाना जाता है। और एक बार बता रहे हैं कि किंवदंती है कि एक कुएं का निर्माण करवा रहे थे, तो उसके अंदर क्या है दोस्तों ये समय ही उसके अंदर गिरने से इनकी क्या है गिरने से इनकी मौत हो गई, ठीक है? तो ये इनकी मौत का कारण है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों कि जो कृष्णदास का जन्म है 1496 ईस्वी में हुआ है। जन्म स्थान इनका क्या चिलोत्रा अहमदाबाद गुजरात है दोस्तों। इसके बाद इनके गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य जी है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी जुगलमाल चरित है दोस्तों, भ्रमर गीत है, प्रेम तत्व निरूपण, ये 3 रचनाएं हैं दोस्तों इनकी। इसके बाद हम बात करेंगे ये कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी कि तेज बुद्धि थी इनकी, पढ़े लिखे थे, और इनका नाम जो था अधिकारी नाम से इनको जाना जाता है। तो एक किंवदंती है कि कुएं में गिरने से क्या है ये खुद ही कुआं बनवा रहे थे, और जिसके अंदर क्या है गिरने से इनकी मृत्यु हो गई है। और मंदिर का जो दायित्व है, जो इनको काम है, जो वल्लभाचार्य जी द्वारा सौंपा गया। और इसी के साथ दोस्तों आज की कक्षा है वो समाप्त हो जाती है। और आपको हमारी कक्षा पसंद आई तो आपने शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। इस प्रकार की महत्वपूर्ण कक्षाएं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और कक्षा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों।